दोस्तों, कुछ दिन पहले आप सबने देखा होगा हमारे इसी चैनल पे कि बिहार में बिहारी भाषा और बंगाली में बंगाली भाषा, लेकिन झारखंड में कुछ नहीं है ऐसा करके कुछ टाइटल था, आप सबने देखा होगा। लेकिन ये वीडियो बहुत सारे लोगों ने देखा है और ये वीडियो देख कर के मुझे लगा, आज हमें लग रहा है कि शायद झारखंड में एक भाषा की बात को लेकर के एक चर्चा में बनी रही है। आप सबने सुना होगा भोजपुरी और मैगी भाषा को झारखंड की भाषा में जोड़ने की कई लोग साजिश के तहत रचे जा रहे हैं। ये सब आप सबने देखा होगा, क्योंकि ये झारखंड एक आदिवासी क्षेत्र है और ये वही क्षेत्र है जहाँ पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। और आप सबने झारखंड के बारे में और उसकी सारी जानकारी आप सब जानते हैं। लेकिन कई सारे लोग, आप सब ने देखा होगा विधानसभा में जो रहने वाले बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोगों का कहना है कि भोजपुरी और मैगी भाषा को इस झारखंड की भाषा, इस झारखंड की जनजाति की भाषा में जुड़ा जाए, ये लोगों का मानना है। और कई सारे बुद्धिजीवी लोगों का इसी भोजपुरी और मैगी भाषा को झारखंड की भाषा से जोड़ने के लिए पैर चुटी एक किए हैं। और आप सब शायद ये जानते होंगे कि भोजपुरी और मैगी भाषा क्या चीज़ है। मेरे से बेहतर तो आप सब जानते हैं, क्योंकि भोजपुरी में अगर आप आसान भाषा में मैं आप सबको बता दूं तो भोजपुरी एक अश्लील भाषा है। आप सब ने अगर नहीं देखा तो आप देखिएगा। और मैगी भाषा शायद आप सब ने सुना होगा, क्योंकि हम मुंडारी जानते हैं और हमारे मुंडारी भाषा में उस चीज़ को मगाई कहा जाता है। और आप सब ने ये शायद सुना होगा कि मगाई को लेकर हम बुड़ूंग या कुछ इस तरह से कहता है, क्योंकि मगाई की उस भाषा है जो शायद आप सबको समझ में आती होगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि मुझे समझ में नहीं आती है मगही भाषा। और ऐसे चीज़ों को हमारे झारखंड की भाषा में अगर जुड़ा जाए तो आप समझ सकते हैं कि हमारे झारखंड की जिस उससे से स्थापना की गई है, जिसे आज झारखंड की वीर शहीद बिरसा मुंडा को ही झारखंड की भाषा या फिर झारखंड की धरोहर कहा जाता है, बिरसा मुंडा को। लेकिन आज झारखंड में आज मुंडारी भाषा की तो दूर की छोड़िए, मुंडारी भाषा को आज 8वीं सूची में आज जोड़ने की बात कोई नहीं कर रहा है। लेकिन आज बाहरी भाषा को, जिस तरह से बिहार में कहे जाने वाली भाषा को आज झारखंड में जोड़ी जा रही है, ये आज हमारे झारखंड के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर हम बिहार के नीतीश कुमार जी से हम पूछेंगे कि हमारे संताली भाषा को आप भोजपुरी भाषा में, आप भोजपुरी की राज्य भाषा में आप घोषित कर दीजिए, तो क्या नीतीश कुमार जोड़ देंगे? क्या वो जोड़ पाएंगे क्या? अगर हम उसे कहेंगे कि भोजपुरी में अगर उड़िया भाषा को आप जोड़ दीजिए अपनी बिहारी भाषा में, आप बिहार के राजभाषा में आप घोषित कर दीजिए हमारे उड़िया भाषा को, अगर आप कहोगे तो क्या वो घोषित कर देगा? आप जाहिर से समझ लीजिए, क्योंकि उस क्षेत्र में, उस बिहार में उड़िया भाषा बोलने वाले लोग ही नहीं है, संताली भाषा लोग बोलने वाली नहीं है, तो आप ऐसे भाषा को आप बिहार में क्यों जोड़ा जाएगा? ये आप समझने वाली बात है। सिंपल से अगर आप देखोगे, सिंपल से अगर आप समझोगे कि झारखंड में बिहार भाषा लगभग अगर हम देखा जाए तो 95% लोग बिहार भाषा नहीं बोलते हैं। और बाहर से आए लोग या फिर बाहर से सटे लोग या फिर बिहार से सटे लोग, ऐसे कुछ संपर्क में आने वाले लोग ही बिहारी भाषा को समझ पाते हैं, बिहारी भाषा को देख पाते हैं। लेकिन अगर आप झारखंड की कल्पना करें, अगर आप झारखंड की बात करें, तो झारखंड में ऐसे अश्लील भाषा अगर आप प्राथमिकता दे रहे हैं तो समझ लीजिए आप कल की तारीख में आप अगले आने वाले जनरेशन के लिए आप क्या संकल्प ले रहे हैं, आप समझ सकते हैं। क्योंकि देखने वाली बात है, क्योंकि ये झारखंड की एक छोटी सा टुकड़ा राज्य है जहाँ झारखंड कहा जाता है, जो कि 2000 ईस्वी को ये स्थापना की गई थी। और स्थापना इसीलिए की गई थी क्योंकि झारखंड पूरे बिहार के साथ सटा हुआ था, क्योंकि विकास होने में कभी गति नहीं मिल पा रही थी, और जिसकी वजह से अलग होना पड़ा। और अलग किसने करवाया था पता है क्या? बिहारी लोगों ने अलग करवाया था क्या झारखंड को? ये बात आप सबको समझ में आनी चाहिए। अगर मैं मानना चाहता हूँ, अगर मैं जानता हूँ, या फिर अगर मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ,
अगर आप मानोगे कि हमारे झारखंड को अलग होने में बिहारी लोगों का अगर प्राथमिकता आप सब मानते हैं तो आप झारखंड में बिहारी भाषा लागू कीजिए। आने वाले जनरेशन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सब ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि झारखंड अलग राज्य घोषित करने के लिए इसीलिए घोषित कराया गया कि यहाँ की मूल निवासियों को एक प्राथमिकता दिया जा सके, वरना आज अलग होने का क्या ज़रूरत है। आज हमारे पाकिस्तान और भारत से आज अलग होने की क्या ज़रूरत है। आज हमें अंग्रेज़ लोगों से आज़ाद होने की अलग होने की क्या ज़रूरत थी। आप ऐसा चीज़ों को आप समझने और कोशिश करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से आप सब ने देखा होगा मैगी भाषा और भोजपुरी को झारखंड की भाषा में जोड़ने के लिए कई तरह लोग अपना सार पैर ऊंचा कर रहे हैं या फिर चोटी एक कर रहे हैं। और आप सब ने देखा होगा कि कई सारे लोग हमारे झारखंड में अगर आप देखोगे भोजपुरी, शायद मेरे ख्याल से जहाँ तक अगर भोजपुरी बिहार से सटे लोग तो ये भोजपुरी समझ सकते हैं, लेकिन अब भोजपुरी की भाषा में अगर किसी को बोलिए या फिर किसी से कहिए भोजपुरी भाषा आज तक समझ नहीं पाया है। जहाँ तक ये झारखंड की जो जिस धरती से आज झारखंड को सींची गई है वो क्या है आप सबको पता है, बिरसा मुंडा के नाम से सींची गई है, लेकिन आज उसकी बोली जाने वाली भाषा आज हमारे झारखंड में प्राथमिकता नहीं दे रही है। तो आज भोजपुरी को आप प्राथमिकता क्यों दे सकते हैं भाई। आज अगर आप ऐसा करेंगे तो कल के आने वाले जनरेशन आप सबको माफ़ नहीं कर सकती है। ये सब आप सबको समझने वाली बात है, क्योंकि झारखंड में झारखंडी भाषा नहीं है दोस्त। अगर झारखंड में झारखंड भाषा सबसे पहले 8वीं अनुसूची में आप सबको ये चीज़ लागू होनी चाहिए। अब सबसे पहले लागू होने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा आप सबको पता है। सबसे पहले जितने भी विद्यालय पे जितने भी संस्थान से जुड़ी जो भी शिक्षा संस्थान से जुड़ी है उस संस्थान पे इस क्षेत्रीय भाषा को जोड़ने का कोशिश होनी चाहिए। अगर जब तक आप बच्चे आने वाले जो जनरेशन में आने वाले जो जन्मे बच्चे जब तक ऐसे भाषा को समझेंगे नहीं, ऐसे भाषा को जानेंगे नहीं, तो फिर होगा कैसे। क्योंकि ये अनजाने की वजह से ही ये सब हो रहा है, ना जाने की वजह से ये सब हो रहा है। क्योंकि मुंडारी एक ऐसी भाषा है, एक प्राचीन भाषा है जिसे ऐसा ही जी आप सही सुन रहे हैं आपने, ऐसा ही कई तरह के लोग होने की वजह से दबा दिया गया, कुचला दिया गया। जिस तरह से आज की तारीख में अब भोजपुरी और मैगी भाषा को झारखंड की भाषा में जिस तरह से जुड़ाया जा रहा है, जाहिर सी बात है ऐसा ही आज से पहले 2000 से पहले ऐसा ही हमारे भाषा को विलुप्त करने की कई तरह के लोगों ने इस तरह की षड्यंत्र रची है। इसीलिए मैं इस वीडियो आप सबको बना रहा हूँ, इसीलिए मैं इस वीडियो में आप सबको बता रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि झारखंडी में झारखंडी भाषा नहीं है, बिहार में बिहारी भाषा है, बंगाल में बंगाली भाषा है, उड़िया में उड़ीसा भाषा है, लेकिन झारखंड में क्या है भाई। आज हमें सोचने वाली बात है, आज हमें समझने वाली बात है। आज हमारे झारखंड भाषा में कुछ नहीं मिला है, विकास के नाम पर सिर्फ हनन होती है। आज तक जब भी मैं ऐसे गाँव से मैं घूमता हूँ, ऐसे गाँव की मैं खबर लेता हूँ, तो मुझे देख करके समझ करके जान करके मुझे चकित होती है, लेकिन आप सब यकीन नहीं करोगे। लेकिन आज हमारे झारखंड राजधानी रांची में बड़े बड़े स्टेज में जाके शिलान्यास होती है। क्या की शिलान्यास होती है सबको पता है, विकास की। लेकिन जब धरातल पे उतर के देखोगे कुछ नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? किसी कारणवश हो सकती है, लेकिन ऐसे कारणवश चीज़ों को हमें समझने और देखने की ज़रूरत है। तो ये छोटे से वीडियो आपको कैसा लगी, और हाँ, झारखंड की राजभाषा क्या होनी चाहिए ये आप कमेंट में मत बताइएगा, लोगों को शेयर कीजिए और ये संदेश लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि एक झारखंड भाषा के लिए एक मुहिम चलाया जाए। अगर आप लोग चाहेंगे तो यूट्यूब पे भी ट्रेंड करवा जाए, हम उसके लिए टाइम दे देंगे कि झारखंड में कौन सी भाषा होनी चाहिए। थैंक यू।